राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों में युक्त वह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। वीर, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। श्री राम विदर्भ राजकुमारी केसनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुण की बहन थी। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रसवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। तात तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों रानियों ने उन्हें प्रश्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों ये सुनना चाहती हैं, आपकी वाणी सत्य हो। उन दोनों की ये बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान, बलवान, यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र। इन दो वरों में किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? रघुकुल नंदन श्री राम मुनि का ये वचन सुनकर केसनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान, उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। रघुनंदन, तदंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी कौसनी ने सगर के औरस पुत्र अंशमच को जन्म दिया। पुरुष सिंह छोटी रानी सुमति ने तुबकी आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर दाइयां उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। नरेश रघुनंदन सगर का ज्येष्ठ पुत्र अंशमज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था। जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने लगा और नगर निवासियों का अहित करने लगा, तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। अंशमज के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। नरेश, कुछ काल के अनंतर महाराज सगर ने मन में ये निश्चित किया कि मैं यज्ञ करूं। ये दृढ़ निश्चय करके वे वेद वेदांता नरेश अपने उपाध्यों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। विश्वामित्र जी की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नि तुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। उनकी वह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे ये सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए से ही उन्होंने श्री राम से कहा, राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम शंकर जी के ससुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत निध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्या पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं।
इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उत्पत्ति कर सके। उन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यवर्त की पूर्ण भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। पुरुष सिंह वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना जाता है। अतः कुकुत्स कुलनंदन राजा सगर की आज्ञा से यज्ञ की आहुति रक्षा का भार सुदृढ़ धनुधर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। कुकुत्स महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋषियों ने यजमान सगर से कहा, कुकुत्स कुलनंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुरा कर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे ये यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्याय की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रवर पुत्रों, ये महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है। अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः ये अश्व चुराने वाला कोई देवकोटि पुरुष होगा। अतः पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांट कर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इसे खोदने का एक ही लक्ष्य है, इस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूं, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसीलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्याय और पौत्र अंशुमान के साथ ही यहीं रहूंगा। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ कर दिया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के हाथी दुस्सह था। रघुनंदन, उस समय वज्र तूल शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई पृथ्वी आर्तनाद करने लगी। रघुवीर, उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। नृपश्रेष्ठ राम इस प्रकार पर्वत से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत संतुष्ट हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, भगवान, सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। ये हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, ये हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित हुए एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, ये सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की ये रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। कोप अग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथ्वी का ये भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवसंभावी है। ऋतुओं और सुमित्रियों में आए हुए सगर आदि शब्दों से ये बात सुस्पष्ट ज्ञात होती है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी
विनाश भी देखा ही है, अतः इस विषय में शोक न करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ये कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष से भरकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। सगर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। इस तरह सारी पृथ्वी खोदकर तब उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले, पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली, देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें ना तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया और ना ही घोड़े को चुराने वाला। आपका भला हो, अब हम क्या करें? इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। रघुनंदन पुत्रों का ये वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा, जाओ फिर से सारी पृथ्वी खोद और इसे विदीर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना। अपने महात्मा पिता सगर की ये आज्ञा सिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े और रोष में भरकर पृथ्वी खोदने लगे। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वतकार दिग्गज दिखाई दिया जिसका नाम विरूपाक्ष है। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। रघुनंदन महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। कुकुस वह महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था उस समय भूकंप होने लगता था। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाला विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़ गए। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि को खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। उसका नाम था महापाक्ष। महान पर्वत के समान ऊंचा वह विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण कर रखा था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। महात्मा सगर के वे 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार खोदते हुए उत्तर दिशा जा पहुंचे। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वतकार दिग्गज सुमंत का दर्शन किया। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुंचे। रघुश्रेष्ठ उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेतभद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया जो अपने कल्याणमय सिर से उस पृथ्वी को धारण किए हुआ था। उसका कुशल समाचार पूछकर सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। तदंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोष पूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। इस बार उन सभी महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहां सनातन वसुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। राजा सगर के यज्ञ का वह घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। रघुनंदन उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपने हाथों में खती, हल और नाना प्रकार के वज्र एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे बड़ा रहा, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े यहाँ चुरा लाया है। दुर्बुद्धे, अब हम आ गए हैं, तू समझ ले हम महाराज सगर के पुत्र हैं। रघुनंदन उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेश में ही मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा। श्री राम उस हुंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशालिनी महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण के आदि काव्य के बालकांड में 40वां सर्ग पूर्ण हुआ।